सो पीएसएल चल रहा है और आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, रावलपिंडीज वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। दोनों को जीत की जरूरत थी, लेकिन ज़्यादा आई थिंक रावलपिंडीज को थी। लेकिन उनके लिए मतलब टॉस तो वो जीत गए, मैच नहीं वो जीते। खैर, क्वेटा ने पहले बैटिंग की और 182 रन बना दिए, और ये इन्होंने 182 रन ऐसे नहीं बनाए, यहाँ पे समझने की जरूरत है। पहले 10 ओवर में इनके 66 रन थे और वहां से इन्होंने 182 रन बनाए, 182। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 116 रन बने आखिरी 10 ओवर में। अब मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह जो सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी आज की क्वेटा में सऊद शकील और रायली रूसो की। एक तो एक्सपीरियंस था और दूसरा इन्होंने जिस तरह से इनिंग खेली। अब यहाँ पे आप सऊद शकील का स्ट्राइक रेट देखेंगे 107 का, रायली रूसो का स्ट्राइक रेट देखेंगे तो 126 का, फिर भी उन्होंने 182 रन बनाए। ये इंपॉर्टेंट था। आज हमने कल भी देखा था लाहौर इस्लामाबाद के मैच में कि लाहौर ने 100 रन बनाए और फिर 100 रन जिस तरह से चेस किए इस्लामाबाद ने। फिर उसके बाद पेशावर ज़ल्मी और कराची वाले मैच में कराची 87 पे आउट हुआ था, पेशावर ज़ल्मी ने पहले 250 रन बना दिए थे। सो अप्रोच और एक्सपीरियंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पे यार शुरू में मैंने जिस तरह आपको बताया कि पहले 10 ओवरों में 66 रन थे। उसके बाद हसन नवाज आया, उसने 16 बॉलों में 39 रन बनाए, 5 छक्के उसने लगाए। इसी तरह की इनिंग की रिक्वायरमेंट थी, तकरीबन 250 का स्ट्राइक रेट था। उसके बाद ख्वाजा नाफे, मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ भाई। मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, जब ये पाकिस्तान टीम में भी रिसेंटली सिलेक्ट हुआ था ना, अब मुझे ना उसकी एक बेस नजर आ रही थी कि किस वजह से सिलेक्ट हुआ है। इसकी कोई परफॉर्मेंसेस थी T10 में छक्के लगाने की सिर्फ। आप अभी IPL आप देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ। अगर आप उसकी वो पूरी टीम देखते हैं ना, जो उनके लोकल्स है ना, वो बेसिकली परफॉर्मर्स हैं वो। हमारे यहाँ पे वो चीजें उस तरह से नजर नहीं आती। एक तो सैंपल बहुत छोटा होता है, जिन्होंने परफॉर्म किया भी होता है उनका भी सैंपल साइज बहुत छोटा होता है, बहुत कम मैचेस वो खेले होते हैं। सो वो ये तब ही चीजें ठीक होंगी जब हमारा सिस्टम कोई बनेगा, जहां पे पॉलिसीज बनेंगी कि कौन कब किस टीम में खेलेगा। ऐसे नहीं मुंह उठा के यार एक इनिंग अच्छी आ गई, किसी ने 4 छक्के लगा दिए तो उसको टीम में डालो, ऐसे नहीं होना चाहिए। सो खैर उसके बाद जैकब भी जल्दी आउट हो गया था। जहांदाद खान ने 21 रन बनाए एंड में, 6 बॉलों में 2 छक्के लगाए, 2 चौके लगाए, 182 तक ये पहुंच गए। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं पिंडीज की, तो आसिफ अफरीदी ने 2 ओवरों में 21 रन। जिस तरह से ऑक्शन में इनके लिए फाइट हुई थी, अभी तक ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं इनकी तरफ से आई। बेन सीयर्स आज खेल रहे थे, 4 ओवरों में 41 रन, 3 आउट किए उन्होंने। आई थिंक अच्छी बॉलिंग की इसने। अगर फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो इसने बेहतर बॉलिंग की थी, मिस फील्डिंग्स भी हुई इसकी बॉलिंग में, 3 आउट इसने किए। मोहम्मद आमिर ने 4 ओवरों में 31 रन दिए, 2 आउट किए। आमिर ने भी अच्छी बॉलिंग की। मुबस्सिर खान ने 4 ओवरों में 38 रन दिए, 1 आउट किया। अब ये आज ही खेल रहा था आई थिंक अपना पहला मैच। मेरे ख्याल से शायद ये ऑक्शन में सिलेक्ट भी नहीं हुआ था, मेरे ख्याल से मुझे जितना याद पड़ रहा है शायद नहीं हुआ था सिलेक्ट, बाद में आई थिंक इसको लिया गया होगा। साद मसूद ने 4 ओवरों में 24 रन दिए, आउट कोई नहीं किया, लेकिन बॉलिंग अच्छी की। 2 ओवरों में 19 रन डैरल मिचेल को पड़े। तो फिर यहाँ पे बुरी बॉलिंग की इसने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो मिस फील्डिंग तो हुई, लेकिन ये बेन सीयर्स को भी अगर आप देखेंगे ना, 41 रन तो उसको पड़ गए ना। बेसिकली कहने का मतलब ये था कि हम असल में देखते हैं ना कि वो ठीक है रन कम पड़े तो अच्छी बॉलिंग की होगी, ऐसा होता नहीं है। रन ज्यादा किए हो तो अच्छी बैटिंग की होगी, ऐसा नहीं होता। सो यहाँ पे अब इन्होंने बॉलिंग को इतनी बुरी की नहीं है और ये टोटल चेजेबल भी था। थोड़ा सा समझदारी से करना था। लेकिन फिर दूसरी चीज ये भी थी कि उनके पास इस वक्त आई थिंक दुनिया के शायद बेहतरीन बॉलर इनके पास है। पिंडीज की अगर बात करें, बैटिंग के लिए आते हैं रिजवान साहब, पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं। अभी मैं देख रहा था टॉस पे आई थिंक ये बात हुई थी, रिजवान से पूछा गया, उन्होंने कहा कि यार ये चीज़ें तो मैंने पहले भी देखी हैं, पाकिस्तान टीम में भी और मैं मुल्तान में भी था, वहाँ पे भी हमने ये चीज़ें देखी हैं, तो मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो ठीक है, लेकिन तो फिर क्या इसकी वजह आप खुद तो नहीं है? क्योंकि आपकी भी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस है ही नहीं। आप अगर इनकी टीम देखेंगे, इनकी टीम बहुत स्ट्रांग लगती है। आज उस्मान ख्वाजा भी खेल रहे थे, मतलब एक प्रॉपर। अब मुझे आज इनकी टीम का बैलेंस मुझे लूज ही लगा कि आज इनकी बैलेंस नजर ही नहीं आ रही थी इनकी टीम।
पता नहीं क्या इन्होंने किया, मतलब शुरू के पहले 4 मैचेस आप देखें वो बैलेंस नजर आता था, इतनी स्ट्रांग लगती थी टीम, बट ये मैच हार रहे थे। आज वो बैलेंस भी नहीं नजर आया। और खैर उस्मान ख्वाजा आज खेल रहे थे, पहला मैच ही था उनका भी, लेकिन रिजवान ने आई थिंक ये रिजवान को बहुत सीरियसली देखना पड़ेगा। उसके बाद यासिर खान 1 डाउन आ जाते हैं, वो भी 14 रन, उनकी भी एक ही इनिंग आई थी। फिर डेरल मिचेल 30 रन 32 बॉलों में, 2 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया उन्होंने, 100 का स्ट्राइक रेट भी नहीं था। अब्दुल्ला फजल ने 20 रन किए 19 बॉलों में। सैम बिलिंग्स 1 रन बना के आउट हो गया था। साथ मसूद ने अच्छी इनिंग खेली। अब ये देखें ना कि सात को, अच्छा मैंने पहले भी ना 1-2 दफा आई थिंक, मैं पता नहीं किस मैच में, ये डोमेस्टिक का कोई टूर्नामेंट था उसमें सात को, नहीं यार डोमेस्टिक का नहीं था ये, आई थिंक इमर्जिंग एशिया कप खेलने गया था या अंडर 19 का ऐसा कुछ था, वहां पे ये गया हुआ था, कोई टूर्नामेंट हो रहा था बेसिकली। सो वहां पे ना इसको पहले भेजा गया था आई थिंक, और इसने बैटिंग अच्छी की थी। अब इसमें टैलेंट तो नजर आता है, रॉ थोड़ा सा लगता है बॉलिंग में, लेकिन आज बॉलिंग भी इसने बड़ी अच्छी की। मैं इसकी बॉलिंग देख रहा था, स्पेशली लेफ्ट हैंडर्स को इसने बॉलिंग की, रूसो को, और उसको कर रहा था, क्या नाम है उसका, सऊद शकील को अच्छी बॉलिंग कर रहा था, और बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं बेसिकली। सो आई थिंक मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि अभी ये बिल्कुल रॉ है, ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अब साथ में सोच कि आप जब बात करोगे आप परफॉर्मेंस नहीं कहोगे, आप कहोगे टैलेंट। 11 प्लेयर्स में 6-7 प्लेयर्स टैलेंट के खेलते हैं हमारे यहाँ पे, परफॉर्मेंस उनकी होती नहीं है। सो ये आई थिंक ये चीजें देखनी पड़ेंगी। आज बिल्कुल भी मुझे बैलेंस नजर नहीं आया। आमिर भी खेल रहा था, सीयर्स भी था, मुबस्सिर खान आज खेल रहा था। अब मुबस्सिर खान अगर उसने 9वें नंबर पे आके खेलना है तो फिर वो खेल क्यों रहा है, क्या वो ऑफ स्पिनर खेल रहा है? सो खैर उसको देखते हैं थोड़ा सा, उसकी बॉलिंग जब देखते हैं। यहाँ पे अगर देखें, अब मुबस्सिर खान ने यहाँ पे क्या किया है, 4 ओवरों में 38 रन से 1 आउट, सिर्फ बॉलिंग उसने करनी थी और 9वें नंबर पे खेलना था। सो अब तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं इनमें बात क्या करूं, क्या मैं बात कर सकता हूँ। शुरू में ऐसे लग रहा था पहले 4 मैचेस में लक, आज गलतियां भी अब नजर आई। अब आज ये रन आई थिंक चेस करने चाहिए थे इनको। जहदाद खान ने 2.3 ओवर्स में 8 रन दे के 2 आउट किए। खलील अहमद ने 3 ओवरों में 25 रन दिए। अबरार अहमद ने 3 ओवरों में 24 रन दे के 1 आउट किया। काशिफ भट्टी ने 4 ओवरों में 36 रन दिए। ये आई थिंक काफी अर्से बाद खेल रहे थे, मैं सुन रहा था कि 7 साल बाद 6 साल बाद ये खेल रहे हैं। एक टाइम पे इनका मतलब काफी नाम लिया जाता था पाकिस्तान के लिए, अभी नहीं। आई थिंक अब तो इनकी ये भी अपने आई थिंक मिड में या लेट 30s में है। उस्मान तारिक की अगर बात करें तो 4 ओवरों में 23 रन 2 आउट। सऊद शकील ने 1 ओवर किया 2 आउट कर दिए 4 रन दे के। अच्छा इनके पास स्पिनर्स की अगर मैं बात करूं तो उस्मान ख्वाजा नहीं, मुबस्सिर खान था, साद मसूद था, आसिफ अफरीदी। मैं आसिफ अफरीदी से थोड़ा सा हैरान हूं कि वो उन्होंने आउट क्यों नहीं किए। सो 2 ओवर ही किए, लेकिन उसमें भी उनको 21 रन तो पड़ गए थे। सो आई थिंक एक तो किस्मत है, मुझे थोड़ा बैलेंस इनका लूज आज तो लगा है, लेकिन अब ये ना ऊपर से जो इनको स्टार्ट नहीं मिल रहा ना, वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब ये इन्होंने रन्स किए थे, ऊपर से एक स्टार्ट मिल गया था तो इन्होंने रन्स कर दिए थे। अब चेस करते हुए वो चीज नजर आई, और यहाँ पे इनको जरा डिफरेंटली सोचना पड़ेगा। स्पिनर्स आपके पास बहुत बेहतर होने चाहिए। अब मैं साथ में सोच को उसने अच्छी बॉलिंग की है। आसिफ अफरीदी अच्छा बॉलर है, बट आउट नहीं उसने किए, तो आई थिंक ऐसी सूरत हाल में बंदा क्या बात करे। सो देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है, और बाकी फिर आपसे बात होती है।